नमस्कार। संगम न्यूज़ परिवार की ओर से संगम न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। रोशनी के पर्व दीपावली की रौनक पूरे शहर में आज देखने को मिल रही है। कोविड की मुश्किल घड़ी से उबरने के बाद आज तकरीबन 2 साल के बाद ऐसा लगा कि शहर में पर्व की रौनक ने लोगों के दिलों में उत्साह भर दिया है। दिवाली में तय वक्त पर लोगों ने अपने अपने घरों में भगवान गणेश और वैभव की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इसके बाद शुरू हुआ घरों में रोशनी बिखेरने का सिलसिला। शहर के एक कोने कोने को दीपोत्सव की रोशनी से भर दिया गया। जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी शहर में हर तरफ रोशनी ही की रोशनी नज़र आएगी। दियों और मोमबत्तियों से रोशन प्रयागराज में लोग पूरे उत्साह से दीपोत्सव मनाते दिखे। रोशनी के महापर्व में संगम न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के दिन सरकार ने डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से कराह रही जनता को सरकार ने एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट के तहत पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दी गई हैं। प्रयागराज में एक्साइज ड्यूटी कम होने की वजह से आज पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये और डीजल की कीमतों में 12 रुपये की कमी आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में त्यौहार के समय हुई इस घटौती को लेकर शहर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इसे सरकार द्वारा दीपावली पर दिया गया एक तोहफा मान रहे हैं। तोहफा मानते हैं। सरकार ने कम से कम थोड़ा बहुत राहत दी जनता को, थोड़ा सा उनके जेब में दिवाली का बोनस बचेगा। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद तोहफा दी। आपका क्या कहना है? बड़े बड़ा अच्छा लग रहा है, बस यही तरह और कम हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। भैया ये जो कम हुआ है इससे आम लोगों के लिए बहुत राहत की सांस है और हम चाहते हैं कि योगी जी से कि एक बार पुनः इस पे विचार किए और थोड़ा सा और कम किया जाए इससे। दीपावली के पर्व पर जितना सरोकार रोशनी से है उतना ही उसका रिश्ता जोड़ लिया गया है आतिशबाजी और पटाखों से। पहली बार 2 साल के बाद शहर के पटाखा बाजार में आज ज़बरदस्त रौनक देखने को मिली। लोगों ने जी भरकर पटाखों की खरीदारी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश और सरकार की सख्ती की वजह से इस बार कान फोड़ लो बम और आतिशबाजी को लोगों ने नकार दिया। इसकी जगह ग्रीन पटाखों को जगह दी गई है। पटाखा बेचने वाले बताते हैं कि इस बार उनकी तरफ से भी ज़्यादा डेसिबल के शोर वाले पटाखे नहीं बनाए गए। स्टॉल में भी उन्हें केवल ग्रीन पटाखों को ही रखा है जिन्हें लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक शहर में आज 2 करोड़ से अधिक के पटाखे खरीदे गए हैं। दिवाली में आतिशबाजी की रोशनी और पटाखे भले ही हम सब के लिए खुशियों की रोशनी का पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन रोशनी के इस पर्व की ये रवायत बेज़ुबान जानवरों, ख़ास तौर पर पालतू डॉगीज़ के लिए जान की आफत बनकर सामने आती है। पटाखों की आवाज़ से इन बेज़ुबानों में इस कदर दहशत घर कर जाती है कि ज़्यादा डॉगीज़ हफ्तों खाना खाना और घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और कई का तो इस समय हार्ट अटैक तक हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें। दिवाली की सुबह से ही इलाहाबाद में पालतू डॉगीज़ के क्लिनिक में डॉग लवर्स अपने अपने डॉगीज़ को लेकर जमा हो गए हैं। इन बेज़ुबान जानवरों पर आई इस आफत की वजह है दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस से आसपास दागे जा रहे शोर वाले वो पटाखे जिनकी आवाज़ से इनकी जान पर पड़ आती है। डॉगीज़ के डॉक्टर बताते हैं कि डॉग ख़ास तौर पर पालतू पेट्स आवाज़ को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। यही वजह है कि दिवाली के पटाखों की आवाज़ से ये इस कदर दहशत में आ जाते हैं कि दिवाली के बाद भी हफ्तों ये अपना खाना पीना बंद कर देते हैं। कई ऐसे पटाखों की इन तेज़ आवाज़ों में हार्ट अटैक को भी झेलने को लाचार हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह है कि अगर आपके पास भी पेट्स लवर हैं तो दिवाली में कम से कम 3 दिनों तक अपने डॉगीज़ को पटाखों से दूर रखें। उन्हें चाहें तो हल्की मेडिसिन भी दे सकते हैं। साथ ही शाम को डॉगी को बाहर घुमाने के लिए बिल्कुल ना निकलें। तो पेड़ों पे चिड़ियाएँ रहती हैं, सड़क पे जो कुत्ते गाय जितने भी जानवर रहते हैं, क्योंकि वो शोर से उनको वो शोर बहुत ज़्यादा सुनाई देता है हमसे और आपसे, तो उससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि उन पे कोई अटैक कर रहा है, तो वो उससे बहुत सहम जाते हैं। और जो आपके घरों में भी मतलब लोग पालते हैं कुत्तों को, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है, खाना छोड़ देते हैं, कई बार डर के घर से भाग जाते हैं, खो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जिसमें घर में कुत्तों के कान के पर्दे तक फट गए हों
और सड़क पे भी काफ़ी सारी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि पटाखों से इंजरी हो जाती है, एक दो बार तो इंटेंशनली भी हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं क्योंकि एक तो आप ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे कि आपके एन्जॉयमेंट से किसी को नुकसान ना पहुँचे। और दूसरी चीज़, आप अपने जो पेट्स हैं उनका ख़ास ध्यान रख सकते हैं, उनके साथ उस टाइम बैठ सकते हैं, उनको आप प्यार कर सकते हैं उस टाइम पे, जिससे कि उनको अकेला फ़ील ना हो, उन्हें डरा हुआ फ़ील ना हो। और अपने बाहर के जानवरों पे भी आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं, चाहे तो उस एक रात के लिए आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि वो डरे ना, भागे ना, या उन्हें पटाखों से कोई डैमेज ना हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए प्रयागराज में आज हिंदुओं के पर्व दीपावली में सांप्रदायिक सौहार्द की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। शहर के करेली इलाके में एक संस्था से जुड़े मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं के गरीब बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी। सामाजिक संस्था एक सोच ने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के साथ दीप जलाए और खुशियां बांटी। विधि के छात्रों द्वारा बनाई गई संस्था एक सोच फाउंडेशन के सैयद अब्बास हुसैन ने 1 दर्जन सदस्यों के साथ आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवार के छोटे बच्चों संग दीप पर्व दीपावली मनाई। झोपड़ी में रहकर अंधकार का दंश झेल रहे इन बच्चों के साथ झोपड़ी को दियों से रोशन किया और मिठाइयाँ दी और पटाखे भी बांटे। संस्था एक सोच ईद और होली पर भी बच्चों संग पर मनाते चला आ रहा है। वहीं भीषण ठंड में गर्म वस्त्र और कंबल का वितरण भी संस्था की ओर से किया जाता है। समाजसेवी सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार विधि के छात्रों द्वारा अपने जेब खर्च से बचत करने के एकत्रित धन से ही इस पुनीत कार्य को अंजाम दिया जाता है। संस्था के सैयद अब्बास हुसैन के साथ अन्य छात्रों का भी इस प्रकार के योगदान में सहयोग रहता है। एक सोच फाउंडेशन की तरफ से आज हमने गरीब बच्चों के साथ दिवाली बनाई और मेरा यकीन जानिए कभी भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी मुझे आज मिली। हम सबको इसी बात को हमेशा देखना चाहिए कि अगर हमने अपने घर में एक दिया जलाई है तो मेरे पड़ोस में कहीं अंधेरा तो नहीं है। हमें हमेशा हर त्यौहार अपने लोगों के साथ मनाना चाहिए, हर खुशी में उनको शामिल करना चाहिए जिनको शायद कभी खुशी नहीं मिलती जिस तरह से हमें मिलती है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना ही एक इंसान का फ़र्ज़ है और इसी बात को हमेशा आगे बढ़ानी चाहिए। और आज मुझे जिस तरह की खुशी मिली गरीब बच्चों के साथ दीपावली बना के उसको इस वीडियो में आप देखिएगा और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाइएगा। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।